कई दफा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती हैं, तकलीफ होती है। और वक्त गुजर जाता है, लड़ाइयां हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हो तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिला आखिर लड़ाई तो खत्म हो ही गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते। ये जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना जरा लंबा चलता है। ये रूटीन है, ये रोज चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी खत्म होने वाला ये खजाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा है, ये रूटीन नहीं। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं। फरमाते हैं, एक शख्स जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई। और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त है, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलकर इसके साथ ताउन करे। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूं तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमें तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है। तो बीवी कहने लगी, इतने तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, पर निरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लग गई कि तो इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा। क्या कहते हैं आजकल, सरप्राइज देना है, मगर सरप्राइज देना है, पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त दिखाना था। वो कहने लगी, पकाना किस तरह का है? वो कहने लगा, जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए। वो आ गया शेर। और फिर उम्मी कहते जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया। कहने लगी, ओहो, मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए, ये क्या बात हुई? खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा, नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा, सुन भाई, मैंने प्यार से कहा तू मान जा, वरना मैं हूं शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना है, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा, तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर। वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही। 6-8 माह गुजर गए।
एक दिन शेर उससे कहने लगा, ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहाँ पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का, यार यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूं, मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमजोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तलख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज लोगों को भूल जाते हैं, पर लहजा याद रहता है अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सके। हमारे यहाँ ना ये दौर तेजियां दिखाने का दौर है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों का कभी कभी इतना सख्त नुकसान होता है कि उनको उनसे भी कई गुना तेज बंदा मिल जाता है। वो किसी ऐसी जगह जाके बेचारे उलझ जाते हैं जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्ने अखलाक वाला आदमी अपने अखलाक की बुनियाद पर नफली रोजा रखने वालों और रात को कयाम करने वालों से ज्यादा फजीलत हासिल कर लेता है, इसलिए कि उसका अखलाक, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू, वो जो गुफ्तगू उसकी होती है वो इतनी मीठी होती है कि लोगों के दिल नहीं टूटते, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी गुफ्तगू की वजह से जो गम ज़दा आदमी होता है उसे सुकून मिल जाता है, उसे तसल्ली। देखें, इंसान ने इंसान रहना है, उसने ना फरिश्ता बनना है माज़अल्लाह, ना उसने खुदा बनना है, उसने इंसान रहना है। लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी का सवार सकता, सिर्फ इतना है कि अगर आने वाले की वो सिर्फ अश्कशोई कर दे, बात तवज्जो से सुन ले और जाते वक्त दो जुमले तसल्ली के बोल दे और उसके जो बोल हों वो जरा मीठे हों। मीठे कख स्वाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां पर इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। अगर अंदाज थोड़ा सा शुस्ता हो, अंदाज थोड़ा सा ठीक हो, लबो लहजा थोड़ा सा ठीक हो। अब हमारे जो जदीद स्कॉलर आए हैं वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन किसी बंदे की तरफ देख के ना आप तंजन हंसे हैं, सिर्फ तकलीफ होती है कि नहीं? तो आपने बात तो की कोई नहीं, इसका मतलब है लफ्जों का नहीं, लहजों का भी असर होता है, लहजों का भी असर होता है। जो लहजे होते हैं ये बड़े देरपा होते हैं, इनके अंदर बड़ी मुस्कुराहट होती है, इनके अंदर बड़ा प्यार होता है। और आप तुरशरू होके जब कोई काम करते, सख्त होके कोई काम करते, तो फिर उसके अंदर हुस्न नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, मैं बात को समेटूं, कलेजा ठंडा करता है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे, उनको ना जरा नेड़े जगह मिलेगी, कुर्ब में जरा जगह मिलेगी, कुर्ब में। असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाने, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना, जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना, बैठा ही हुजूर दे। तो नबी पाक ने फरमाया, बैठ जाओगे मेरे करीब, पर शर्त है अखलाक अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लबो लहजा शुस्ता होना चाहिए। जगह नेड़े मिल जाएगी, नेड़े जगह मिल जाएगी, पर पहले आने वालों को नहीं। कोई कहे मैं पहले गया हूं तो मिल गई, ना ना, उसे मिलेगी जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका लबो लहजा ठीक है, जिसका अंदाजे फिक्र अच्छा है। और ईद का जवाब पत्थर से देना भी छोड़ दें, बस थोड़ा सा अपना अपने स्टाइल में नरमी लाएं, अंदाज में नरमी लाएं। कई दफा आप सही बात भी करते हैं लेकिन वो लहजा ठीक नहीं ना होता, तो सही बात भी काबिल कबूल नहीं होती। वैसे एक बात अर्ज करूं, अगर रोज की बुनियादों पे जिस तरह
थोड़ी सी वॉक करते हैं तो रोज करनी पड़ती है ना, रोज करनी पड़ती है। तो कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई बताए तो रोज खानी पड़ती है, परहेज बताए तो रोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ना लबो लहजे पे भी तवज्जो दें। जिस तरह मुंह रोज धोते हैं ना, धोना ही पड़ता है, तो इसी तरह अगर थोड़ा सा लहजा भी धोना शुरू कर देना। ये जो लोग आपसे थोड़ा थोड़ा शिकवा करते हैं, तो उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता। तो कहीं तो ऐसा है ना, कहीं तो कोई तो बात बहू ने गलत की है ना कि सास रो रही है। कुछ तो सास ने ऐसा कहा है ना कि बहू बेचारी कपड़े बांध के बच्चों समेत कहती है गुजारा नहीं होता। कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना कि एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। तो मेरे अजीज, आप बात को याद रखेंगे कि जो अखलाक है, आपका जो अखलाक है, जो आपका किरदार है, वो अपनी एक खूबसूरती रखता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक ज्यादा अच्छा है। जो कहानियां ज्यादा सुनाता है वो नहीं, जो अपनी खिदमत ज्यादा बताता है वो नहीं, जो बाकी सब की नफी करके कहता है कि दुनिया में कोई बंदा ठीक नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूं, वो वाला बंदा नहीं। बल्कि फरमाया जिस बंदे का अखलाक ज्यादा अच्छा है। अखलाक देखें, ये जो आपका लहजा होता है ना, ये बहुत ज्यादा असरात मुरतब करता है आपके घर पे भी, बाहर भी। आप अगर अपनी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बड़ी सही करते हैं पर कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं, तो वो ज्यादा बातें करने की वजह से उनकी जो सही बातें होती हैं उनका भी वजन खराब हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हो तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करें पर जितनी करें जरा सोनी करके करें, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाएगा, बात अच्छी लगेगी। अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं, एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लगते, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा कर लें, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो हैं, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। भाई आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो, बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ों का आप तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते हैं, उनके अंदाज़े फिक्र की वजह से छोड़ देते हैं, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते हैं। मिजाज होता है ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर।
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا، اور بڑے بڑے